चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके परीक्षा के लिए एकदम VBI क्वेश्चन है। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना डियर स्टूडेंट्स, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। और जो जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और PDF नोट्स आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका 100% एग्जाम में लड़ता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो लेने का प्रयास कीजिए, इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर एक बार कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकारता है। देखिए जो कृत्रिम मीठा जो अभिकारता होता है, सैकरिन होता है कि एस्पार्टेम होता है कि सोडियम साइक्लोमेट होता है कि इनमें से सभी। तो देखिए कृत्रिम मीठा जो अभिकारता होता है डियर स्टूडेंट, सैकरिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब जो होता है आपका कृत्रिम मीठा अभिकारता है। तो ऑप्शन डी में ध्यान रखेगा, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए, कहा जा रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आपको पता होगा मोललाता जो होता है दोस्तों ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललाता। चलिए आंसर देते जाइएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से कहा जाए कि मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता था, क्या नहीं उत्पन्न करता है, एंजाइम के, DNA के, विटामिन की, हार्मोन्स। तो देखिए जो मानव शरीर होता है वो आपका विटामिन से ले, बहुत अच्छा विटामिन है, ये आपका उत्पन्न नहीं करता है, बाहर से इसको लेना पड़ता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, पूरा याद कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। देखिए प्राकृतिक दोस्तों बहुलक कौन है, तो देखो प्रोटीन होगा कि नाइलिन होगा कि ये होगा ब्यूना कि आपका दोस्तों ट्रेलिन होगा। तो देखिए नेचुरल जो रबर होता है दोस्तों वो आपका प्रोटीन होता है। बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थियों का कहना है प्रोटीन होगा। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि प्राकृतिक जो बहुलक होगा वो आपका प्रोटीन होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, तो आप लोग को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स देंगे। DS9 लाने पर दुगना रुपया रिटर्न किया जाता है, हर साल लड़ जाता है दोस्तों, जितना देते हैं उसी में से। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल, ये ठोस का उदाहरण है। देखिए कहा जा रहा है क्रिस्टल कौन है दोस्तों, फटाफट बताइए। देखिए अक्रिस्टल जो होता है वो आपका कांच जो होता है वो आपका अक्रिस्टल होता है, रबर अक्रिस्टल होता है, प्लास्टिक का क्रिस्टल होता है। सो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। देखो आपका अनुसंख्यक का गुणधर्म जो होता है वो आपका प्रासरण दाब होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए प्रासरण दाब होता है, बहुत ही अच्छा। देखिए प्रासरण दाब क्वथनांक कौनन हिमांक कवनमन। सो यहाँ पर आप लोग ये ऑप्शन देख सकते हो, काफी कमाल का प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना अनुसंख्यक गुणधर्म है तो प्रासरण दाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड COA के प्रसंस्करण होता है, यानी कि इसका जो प्रसंस्करण होता है कार्बोनिल ग्रुप में वो क्या होता है। फटाफट लगाइए, कार्बोनिल ग्रुप का पूछा जा रहा है। तो देखो इसका कार्बोनिल ग्रुप का जो होता है वो आपका sp2 होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए सभी का आंसर आ रहा है बी नंबर, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या। देखिए अनुचुंबका तो जो प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन जो होता है, ये आपका अनुचुंबका तो प्रदर्शित करता है। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए O2 बहुत अच्छा। अनुचुंबका तो जो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है वो आपका कौन होता है, तो आपका O2 होता है, ऑक्सीजन। चलिए मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है। देखिए मिथाइल अमीन है दोस्तों, उसको हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं, तो देखिए मिथाइल अमीन के द्वारा हम लोग, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, भूल से भी क्रिया नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सभी का लाजवाब आंसर आता हुआ मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का दोस्तों सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों कॉपर पाइराइट CuFeS2 होता है, ये जो होता है कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है। तो CuFeS2 देख लीजिए, कॉपर पाइराइट्स का सूत्र जो कि कॉपर का प्रमुख है अयस्क होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे फटाफट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा डियर, तो फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा।
जल्द से जल्द लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में लड़ता है। तो यहाँ से याद रखेगा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि दोस्तों HCHO और दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, चलिए इसका आप लोग को राइट आंसर चैट बॉक्स में देखना डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर जरूर से आपसे पूछूंगा मैं, ये चैनल पर कई बार बतलाऊं इसका आंसर, तो काफी इजी पूछ दिया, आपसे जरूर से लगा दीजिएगा। देखिए ज्विटर आयन बनाने में कौन सा मेथड है, H2NCH2COOH होता है, ये आपका ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, H2NCH2COOH जो होता है ये आपका ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स जरूर से ले लेना है। चलिए देखिए कहा जाए प्रागलन विधि में दोस्तों आपका संयुक्त होता है। देखिए प्रागलन विधि जो होता है उसमें प्रयुक्त कौन होता है, तो प्रागलन विधि जो होता है ये सुन, चलिए सब कह रहा है, बहुत अच्छा। देखिए कार्बन जो होता है दोस्तों प्रागलन विधि में प्रयुक्त होने वाला आपका क्या होता है, चलिए ऑक्साइड होता है, धातु होता है, बहुत अच्छा, कार्बन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा तो सबका घात 0, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है कि नहीं। कितना चुनिंदा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना है। देखिए कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो देखो भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें 20 से लेकर के 40 होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है 40 से लेकर के 400। चलिए याद रहेगा कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको याद रखना भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कहा जा रहा है कि फिनॉल को सैलिसिलियार में किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है फिनॉल को दोस्तों सैलिसिलिहाइड में जो हम लोग किस अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल रायमन टीमन अभिक्रिया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, फिनॉल को सैलिसिलिहाइड में रायमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों परिवर्तित किया जाता है। सो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही कमाल का प्रश्न है और आपके परीक्षा में लड़ता है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए एकदम गजब का आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है। देखिए प्राथमिक एमीन की जो पहचान की जाती है किसके द्वारा, चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। प्राथमिक एमीन जो होता है दोस्तों Cl के द्वारा, CH3 और KOH के द्वारा, कि इनमें से आपका CHCl3 के द्वारा। देखिए प्राथमिक एमीन की पहचान की बात करें तो CHCl3 और KOH के साथ दोस्तों किया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम गजब का आंसर आता हुआ। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखिए अस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, तो ये आपका जो होता है दोस्तों क्या होता है, अस्कॉर्बिक अम्ल। तो अस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन होता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करेगा वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा कि नहीं जी, बहुत ही अच्छा। यानी कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका ज्वरनाशी कहलाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पदार्थ शरीर के ताप को कम करेगा वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन निर्णायक द्वारा खाली स्थान में पका लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट, रावा में जब इलेक्ट्रॉन निर्णायक द्वारा खाली स्थान में पका लिया जाता है तो ये जो आपका है दोस्तों एफ सेंटर होता है, यानी कि एफ केंद्र होता है, एफ दोष होता है। यानी कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पका लिया जाता है तो ये आपका एफ केंद्र दोष होता है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एफ केंद्र। चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एफ केंद्र ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि आईपीएस प्रणाली में एसीटोन का दोस्तों नाम क्या है। तो देखिए एसीटोन का जो नाम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर लगाइए क्या होता है। तो ये आपका जो होता है दोस्तों ये आपका प्रोपनोन होता है। क्या होता है, आईपीएस प्रणाली में एसीटोन का दोस्तों नाम जो होता है वो आपका प्रोपनोन होता है।
चलिए कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या बनता है, देखिए कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है इसके शुष्क आसवन से फॉर्मल्डिहाइड बनता है, HCHO बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही कमाल का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से देखिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समान होते हैं। चलिए फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट, चलिए फटाफट, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, फटाफट। चलिए चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि प्रथम यानी कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समान होता है, तो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समान होता है। चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है डियर, देखिए एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिक्विड है कि आपका प्रोटीन है, क्या है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है डियर स्टूडेंट ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए बहुत ही अच्छा एकदम गजब का आंसर आता हुआ प्रोटीन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, उस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। देखो सल्फाइड एस्को का समाहरण जो किया जाता है किसके द्वारा, फेन उत्प्लवन की, विद्युत विच्छेदन की, भारजन की, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सल्फाइड एस्को का समाधान फेन उत्प्लवन से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देखिए विलियन में कि अपक्षेप में कि सॉल में कि बास में। चलिए फटाफट लगाइए ABCD ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, चलिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, बहुत अच्छा सॉल, बिल्कुल बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, सबका सी आ रहा है। देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है ये सॉल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है। चलिए पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया बुर्ज अभिक्रिया, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया कोल्बी अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया क्लीमेंसन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका बुर्ज रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, बुर्ज रिएक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिएक्शन एल्किल हैलाइड, कोई भी आप लोग ले सकते हो, इथाल क्लोराइड, इथाल ब्रोमीन, इथाल ब्रोमीन कोई भी ले लीजिए और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये आपका बुर्ज रिएक्शन का लगा, डेट मींस ए। देखो फोटोग्राफिक फिल्म आवश्यक 200 घटा क्या होता है, देखिए फोटोग्राफिक जो होता है इसमें हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज करते हैं कि नहीं, देखो सिल्वर नाइट्राइट का नहीं करते हैं, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा सबका आंसर बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 29 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आल्डनन संघनन अभिक्रिया देता है। देखिए आल्डनन संघनन अभिक्रिया होता है किसमें, तो आपको पता होगा एस्टल्डिहाइड में। फटाफट देखो फॉर्मल्डिहाइड में दिएगा तो खत्म हो गया, ये तो एसीटोन भी नहीं होगा, नहीं ये बेंजल्डिहाइड होगा, तो क्या होगा आपका CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड में जो है आपका एल्डनन संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए पाई डिपाई बंधन किसमें है। चलिए फटाफट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, NO3CO2 BOSO2। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो पाई डिपाई बंधन इसी में पास जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है, चैल्कोजन, कैल्कोजन, हाइलोजन, संक्रमण की उत्कृष्ट गैस। तो देखिए याद रखिएगा वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उसको कैल्कोजन या चैल्कोजन कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा, सभी का बी नंबर हो रहा है। और जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं लिया उसको मैं बार बार कर रहा हूँ, डियर स्टूडेंट इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा, नहीं लड़ा दुगना रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन हर साल लड़ता है। पिछला बार 80+ स्टूडेंट 400 नंबर लाया। चलिए प्रथम संक्रमण उच्चतम अवस्था दर्शाने वाला 200 तत्व कौन है, यानी कि प्रथम संक्रमण से नहीं क्या होता है, स्कैडियम से जिंक तक होता है। तो इसमें जो उच्चतम अवस्था जो दर्शाता है दोस्तों वो कौन दर्शाता है, तो आपका मैंगनीज दर्शाता है। मैंगनीज देखिएगा तो ऑप्शन डी में आपको दिख जाएगा, एकदम भौकाल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए 33 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 204 जो होता है क्रमिक रूप से बढ़ता है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया लेंथेनाइड, ऑप्शन बी में दिया एक्टिनाइड, ऑप्शन सी में दिया संक्रमण धातु, ऑप्शन डी में दिया मृदा धातु। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए कि जो आपका 200 तत्व जो होता है फोरेप में जो क्रमिक स्तर से जो बढ़ता है वो आपका लेंथेनाइड में बढ़ता है, कौन सा DS लेंथेनाइड में। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि किसी सेल की अभिक्रिया का समयावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो विभाग वालों कितना होता है।
धनात्मक होता है कि शून्य होता है कि ऋणात्मक होता है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी लगाइए। किसी सेल की अभिक्रिया की समावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो आपका शून्य होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। चले दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण, फिर इसके बाद हमको गजब की शुरुआत करेंगे। रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये आपका द्विपर्तीय होता है कि एक पर्तीय? चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल याद रखिएगा एक पर्तीय होता है। जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट से नहीं लिया है उनके लिए मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट फटाफट ये नंबर आपको दिख रहा है पीडीएफ नोट्स के लिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स फटाफट ये इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।